वाराणसी गलियों का शहर है और गलियों के इस शहर में हर एक कदम पर एक स्टेट आपको मिल जाएगा। जिस तरह से बनारस की गलियां अपने लिए जानी जाती हैं, वैसे यहाँ के बदलते कल्चर और अलग अलग राज्यों के रहने वाले लोग काशी को और भी ज़्यादा खास बना देते हैं। और अगर काशी की बात हो और मराठा परिवार ना आए तो शायद काशी अधूरी मानी जाती है। काशी के निर्माण में मराठाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे अहिल्याबाई होलकर के विश्वनाथ मंदिर का नवनिर्माण हो या घाटों से लेकर अन्य जगहों का, मराठियों ने काशी के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन जिस तरह से बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में यूपी वालों और बिहार वालों के साथ व्यवहार हो रहा है, हिंदी भाषियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से सवाल जरूर खड़े करता है कि जब काशी और यूपी के अलग अलग हिस्सों में मराठियों को स्वीकार किया जाता रहा है, सैकड़ों वर्षों से मराठी यहाँ पर रहते आए हैं मिलजुल कर, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। हम इस वक्त एक मराठी परिवार के घर पर ही हैं और यहाँ के जो परिवार के लोग हैं आज से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों से यूपी में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बोलते मराठी हैं, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं से काशी बसती है और अपने आप को काशीवासी कहने में बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। बिल्कुल शर्म नहीं है, क्योंकि हमारा अगर जन्म यहाँ हुआ है तो हम काशीवासी हैं या बनारसी हैं, जो भी आप कहिए, लेकिन हमारे पूर्वज किसी कारणवश या 200 साल पहले अगर यहाँ आए हैं तो हमें वो भी कहीं ना कहीं संभाल के रखना है। तो हम दोनों तरफ मेंटेन किए हुए हैं, इसमें क्या मतलब बुरी बात तो कुछ नहीं है, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन लगता नहीं है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के साथ व्यवहार हो रहा है ये उचित है? बिल्कुल गलत है। वो मराठी समाज के लोग भी वो बोल रहे हैं कि कुछ लोग संगठन जो किए हैं राज ठाकरे के या जो भी हैं, तो वो बोल रहे हैं कि ये तो गलत बात है, लेकिन वो उनको कौन समझाए, वो मारपीट। तो आप लोग भी मराठी परिवार से हाँ, हैं। मराठी घर में क्या लैंग्वेज बोलती हैं? मराठी। घर में मराठी बोलती हैं। लगता नहीं है कि जिस तरह से व्यवहार हो रहा है हिंदी भाषियों के साथ वो सही है? नहीं, सही तो नहीं है, क्योंकि आजकल ये लोग भी पूना में रहते हैं, मेरे दोनों बेटे। हाँ, सही तो नहीं है, होना तो नहीं चाहिए। आप लोग जैसे यहाँ कल्चर होता है काशी में कैसा, यूपी में रह के क्या मराठा ही कल्चर अपनाती हैं कि कुछ यूपी वाला कल्चर है? दोनों है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मिक्स है। किस तरह से? नहीं, घर में तो मराठी में ही बातचीत करते हैं। अब बाहर कोई ऐसा मिले या कोई आए तो वो भी कल्चर कर लेते हैं, अपना लेते हैं। किस तरह से घर में खान पान से सब चीजें कैसे मराठी? हाँ, क्या क्या बनाती हैं कुछ मराठी में वही पुरण पोली श्रीखंड रहता है। महाराष्ट्रियन है, मातृभाषा हमारी मराठी है और हम लोग अभी भी घर में महाराष्ट्रियन ही बोलते हैं, मराठी ही बोलते हैं। नहीं, गलत है वो, हम इसको नहीं स्वीकार करते। आज हिंदुस्तान में अपने लोग कहीं भी जाएं, हर जगह हिंदुस्तानी है। मराठी भाषा आप वहाँ बोलिए, मना नहीं करते, मराठी भाषा बोलिए। उसके लिए किसी को प्रताड़ना करना अनुचित बात है। आप इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं तो आपको कभी नहीं होता है कि आप मराठी क्यों बोलते हैं? आपको नहीं, कोई कभी नहीं, कुछ नहीं। हम लोग तो हमेशा बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं। घर में हम लोग मराठी बोलते हैं, बाहर निकलते हैं हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। लगभग कितनी आबादी इस एरिया में होगी? कौन कौन से मोहल्ले हैं मराठी में? अगस्त कुंडा, दशाश्वमेध है, इधर दुर्गा घाट है, ब्रह्मा घाट है, और राज मंदिर है, रतन फाटक है, सब ये सब मोहल्ले महाराष्ट्रियों के ही हैं। कितने परिवार होंगे लगभग? हम समझते हैं कि लगभग 500 से कम तो होंगे नहीं परिवार। हाँ, उधर आप चले जाइए दशाश्वमेध के साइड में, आगे चले जाइए केदार घाट वगैरह, सब उधर महाराष्ट्र भरे ही है। आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, हिंदू हैं हम लोग, हिंदू हर जगह, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनाइए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप भाषावाद नहीं होना चाहिए। हम लोग की सोच है सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये हमारे भी यहाँ महाराष्ट्री लोग गए हैं तो वो भी वहाँ पर मराठी भी बोले, हिंदी भी बोले, और ऐसा ही होना ही चाहिए कि एक में के संगठन है इसका, और ये नहीं हिंदूवाद और जातिवाद, और ये नहीं होना चाहिए। कितने सालों से? अब मैं ही 80 साल का हो रहा हूँ लगभग, और यहाँ हम लोग 125 साल से हैं। ये हमारे यहाँ ऊपर विट्ठल जी का मंदिर है, और हमारे दादाजी कीर्तनकार थे, पिताजी संगीतकार थे। हम लोग का संगीत घराना से ही होते हुए, और आपके महाराष्ट्र से बीबी जोग है, यह है, सब लोगों का हम लोग का संबंध बना हुआ है। यह नहीं है
और उसमें तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, और ये हुआ है तो गलत है। ये मैंने छोटी सोच हो गई है, सोच बड़ी होनी तो चाहिए। आप लोग काशी में रहते हैं, मराठी बोलते हैं, तो कोई नहीं बोलता है कि हिंदी कोई बोलो? क्यों बोलेंगे, कोई नहीं कहता है। और वो लोग हम लोग को मजाक भी उड़ाते, बोलते भी मराठी। यहाँ तो कई हिंदी लोग मराठी बोलते हैं। ये विट्ठल भगवान जी है, पांडुरंग जी, पंढरपुर के मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं। और ये स्वयंभू मूर्ति है। ये हमारे परदादा जी को एक स्वप्न आया था कि हम इस जगह गड़े हुए हैं, हमें यहाँ से निकालो और अपने घर पे स्थापित करो। तो उन्होंने स्थापित किया। उसके बाद नहीं, काशी में डर महसूस नहीं होता है, बल्कि आनंद आता है यहाँ पे। हम लोग अभी पुणे में रहते हैं, तो यही सोचते रहते हैं कि कब काशी जा रहे हैं हम लोग। और अभी हम आए हैं 20 दिन के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप पुणे में रह रहे हैं, आप तो मराठी जानते हैं। हाँ, हम मराठी तो आपको जानते तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। लेकिन काशी के लोग मराठी अगर वहाँ जा रहे हैं तो उनको डर तो लगेगा। हाँ, हमने बहुत जगह देखा, मतलब हमने लाइव तो नहीं देखा पर वीडियो हमने बहुत देखे। तो मुझे ये बहुत गलत लगता है कि अगर वहाँ के यहाँ पे आते हैं तो हम लोग ऐसा तो नहीं करते हैं कि आप हिंदी ही बोलिए या बनारसी ही बोलिए। तो इधर से जो जाते हैं उनके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए वहाँ पे। कि काशी में रहकर मराठी परिवार जो हैं वो पूरी तरह से काशी को अपना रहे हैं, हिंदी भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, और दोनों भाषाओं के साथ अपने आप को इन्होंने ढाल लिया। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के साथ व्यवहार हो रहा, उन वजहों से कहीं ना कहीं से इनका मन भी व्यथित है, दुखी है कि राजनीति के नाम पर भाइयों और बहनों के साथ इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। अपनी राजनीति चमकाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीति के नाम पर यहाँ से जाकर अपनी जीविका पालने की जद्दोजहद करने वालों को इस तरह से प्रताड़ित करना उचित काशी में रहने वाले मराठी भी नहीं मान रहे हैं। वाराणसी से कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।